बी कैट टू ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसमें n टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग्स हैं S1 से लेके Sn तक। आपको एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है जिसमें i की रेंज है n से 1 तक, j की रेंज है 1 से n तक और इन स्ट्रिंग को कॉन्कैट करना है जिसमें i और j की वैल्यू डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। हाउ मेनी डिफरेंट स्ट्रिंग्स कैन बी ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ऑपरेशन? कितनी स्ट्रिंग फॉर्म हो सकती है इन ये ऑपरेशन परफॉर्म करने पे? अगर डिफरेंट चॉइसेस i और j की वैल्यू जो है डिफरेंट है और इनके बीच में जो कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग है वो भी डिफरेंट वैल्यू आती है तो उनको एक स्ट्रिंग से फॉर्म किया जाता है। इसमें कंस्ट्रेंट है 2 की n की वैल्यू है 100 से 2 के बीच में और SI की रेंज है 1 से 10 इंक्लूसिव कंसिस्टिंग ऑफ लोअर इंग्लिश केस लेटर्स। ये इनपुट है n S1 S2 Sn। प्रिंट द नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रिंग दैट कैन बी ऑपरेटेड फ्रॉम द ऑपरेशन। इसमें 4 है 80 एट कोडर DER 11। द पॉसिबल स्ट्रिंग इज एट को, एक ये फर्स्ट और सेकंड, एट को एंड एट सेकंड और फर्स्ट है, और एट कोडर है फर्स्ट और थर्ड लेटर। एट कोडर मीन्स सेकंड और थर्ड स्ट्रिंग। एट डर मीन्स फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रिंग। और कोडर एंड एट मीन्स थर्ड एंड फर्स्ट स्ट्रिंग। कोडर एट को मीन्स थर्ड एंड second string. Coder means third and fourth string. Der at this is fourth string, and dir at co means second string, and dar coder means last string and coder. If we count the string, these are printed as 11 string. That's print 11. Similarly, we can concatenate these first and second, first and third, and first and fourth. Similarly, second and third, second and fourth, second and fourth, which are 7 string. That's print 7. Similarly, this. तो अपन की प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ए बी सी 413 बी। ये एट कोडर बिगनिंग कॉन्टेस्ट है 413 का बी। इसमें डिस्टिंक्ट मींस डिफरेंट इंटीजर्स चूज करने हैं आई एंड जे और कॉन्कैटिनेट करने हैं एस आई और एस जे को इसी ऑर्डर में। कितनी सारी स्ट्रिंग कर सकती है कॉन्कैटिनेट? कॉन्कैटिनेट मींस ज्वाइन करना। जैसे S1 है ए बी और S2 है बी डी, तो कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग होगी कॉन्कैटिनेटेड ए बी बी डी मीन्स S1 प्लस S2। इन दोनों को कॉम्बिनेशन जो है ये कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग होती है। तो अपन को कॉन्कैटिनेट करना है S1 और SJ को कि S1 का S1 के साथ कॉम्बिनेशन नहीं हो, S2 का S2 के साथ कॉम्बिनेशन नहीं हो। दैट मीन्स कि S1 शुड नॉट बी S1 प्लस S1 मीन्स इट शुड नॉट बी AB प्लस AB। ये नहीं होना चाहिए। S2 के साथ इसके अपने आप का भी कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। तो कितनी सारी स्ट्रिंग फॉर्म हो सकती है इन दोनों के बीच में अगर अपन चूज करें? अगर डिफरेंट चॉइसेस ऑफ आई एंड जे रिजल्ट इन अ कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग काउंटेड एज वन स्ट्रिंग। अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है जैसे ए बी और S2 है बी सी, अगर इनका कॉम्बिनेशन देखेंगे तो ये होगा ए बी एंड बी सी, ठीक। और मान लो S2 है ए बी सी, मान लो ए बी बी है, S2 है, और S3 है सी, और S2 प्लस S3 है ए बी बी सी। तो ये दोनों स्ट्रिंग जो है इनको अपन एक ही मान के चलेंगे। दीज आर ऑल सेम स्ट्रिंग्स। तो इसको फॉर्मुलेट करने के लिए एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि ये अपन के पास एग्जांपल है, ये n की वैल्यू है, मतलब 4 स्ट्रिंग है, 1 2 3 4। इसको लेबल करते हैं 1 2 3 4। ये है S1 S2 S3 S4। ये सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है S1 S2 S3 S4। तो इसमें जो जनरेटेड स्ट्रिंग होगी ये होगी एट को। 80 है ये फर्स्ट स्ट्रिंग है यहाँ पे ये, तो ये फर्स्ट स्ट्रिंग हो गई। एट को है सेकंड स्ट्रिंग, तो फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन जो है कंकैटिनेशन ये फर्स्ट को फॉर्म करती है। सेकंड है एट 80 है फर्स्ट स्ट्रिंग, सॉरी एट को ये एक सिंगल स्ट्रिंग है, ये सेकंड स्ट्रिंग, और एट है फर्स्ट स्ट्रिंग। एट कोडर मीन्स फर्स्ट और थर्ड स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन है। एट कोडर मीन्स एट को है सेकंड स्ट्रिंग और कोडर है थर्ड स्ट्रिंग। एट डर 80 है फर्स्ट स्ट्रिंग और DER है फोर्थ स्ट्रिंग। कोडर एट ये है थर्ड स्ट्रिंग और 80 है फर्स्ट स्ट्रिंग। कोडर है थर्ड स्ट्रिंग और एट को है सेकंड स्ट्रिंग। कोडर है थर्ड स्ट्रिंग और DER है फोर्थ स्ट्रिंग। DER है फोर्थ स्ट्रिंग, DER इज द फोर्थ स्ट्रिंग, और 80 है फर्स्ट स्ट्रिंग। DER 80 को, DER है फोर्थ स्ट्रिंग। एट को है सेकंड स्ट्रिंग। DER
DER कोडर, ये है DER है फोर्थ स्ट्रिंग और कोडर है थर्ड स्ट्रिंग। अगर इनको सीरियल ऑर्डर में लिखेंगे तो ये इस टाइप से स्ट्रिंग जनरेट होगी। इसका कोड है तो इसमें अपन इंटीजर जो है n को लेते हैं यूजर इनपुट, s है एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, एक इंटीजर है जो अपन की लिस्ट में अपेंड करता जाता है। कॉम्बिनेशंस के लिए अपन सेट करता है, सेट जो है नॉन रिपीटेड स्ट्रिंग्स को यूज करता है ताकि जो सेम स्ट्रिंग्स है उनको काउंट ना कर सके। i जो है इटरेटर है, ये 0 से लेके लेंथ n s ऑफ -1 चलता है। j जो है 0 से लेके s -1 करता है। टेम्पररी जो है अपन एम्प्टी स्ट्रिंग है। s की वैल्यू i अगर इक्वल होती है j के तो अपन कंटिन्यू कर देते हैं। टेम्पररी की वैल्यू अपन sj और si को कॉन्कैटिनेट करके अपन टेम्पररी में स्टोर करते हैं। कॉम्बिनेशंस में अपन टेम्पररी का जो भी वैल्यू है उनको ऐड करते हैं। कॉम्बिनेशन सेट है, सेट एक डेटा स्ट्रक्चर है जो नॉन रिपीटेड स्ट्रिंग्स को लेता है। इसमें सेम और डुप्लीकेटेड स्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं होती है और इसकी लेंथ जो है अपन प्रिंट कर देते हैं। अगर आपको यूजर मेरा समेशन देखना है तो ये n जो है यूजर इनपुट है, ये सब स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करता है और इसको ऐड कर देता है। ये ऑल क्लियर है, सबमिटेड है। अगर इसका एडिटोरियल देखना है तो एडिटोरियल ये है, ये C++ में है, ये भी सिमिलर लॉजिक से काम करता है। इसमें सेट का यूज किया है s इन t, अगर दोनों के इक्वल नहीं है तो इसको ऐड कर देते हैं और इसकी लेंथ को प्रिंट कर देते हैं। दैट्स इट।